हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड डाइस रीजनिंग का। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइस क्या होती है। तो डाइस बेसिकली क्या होती है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर, राइट। और इसके 6 सरफेसेस होते हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब आर सेम, इक्वल होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके एट अ टाइम ओनली 3 सरफेसेस आर विजिबल। एट अ टाइम ओनली 3 सरफेसेस आर विजिबल, राइट। एंड 3 सरफेसेस आर नॉट विजिबल। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस 2 टाइप की होती हैं बेसिकली। वन इज बेस डाइस, अनदर इज जनरल डाइस, सॉरी ओपन डाइस, ठीक है। अब बेसिकली बेस डाइस क्या होती है, जो नॉर्मल डाइस आपको दिखती है मार्केट में, ऐसे ऐसे बनाते हैं हम डाइस, ठीक है, जो लूडो की डाइस होती है उसकी तरह, ठीक है। एक होती है ओपन डाइस, इसे क्या होता है, हम इसे ओपन करके दिखाते हैं, क्वेश्चंस में ओपन करके दी होती है, जैसे ऐसे दे रखी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर लिख दिया 2 3 5 4 1 6 ऐसे करके, ठीक है। देन उसके बाद बेस डाइस भी 2 तरीके की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है जनरल डाइस, ठीक है। तो अब कमिंग टू स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। स्टैंडर्ड डाइस बेसिकली क्या होती है कि जिसमें सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपोजिट सरफेस is 7 and sum of digits on adjacent surfaces is not 7, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी डाइस दे रखी है, इस पे कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए 1 6 एंड 1 6, देन यहाँ पे दे दिया 4, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 2, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें जो अपोजिट आप ये देखोगे कि इसमें 6 और 2 एडजेसेंट सरफेसेस पे 6 + 2 है, दैट इज़ 8। तो ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। 6 + 4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 10 एंड नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। 10 है, नॉट इक्वल टू 7। तो इस वाले रूल में सेम, सम ऑफ डिजिट्स ऑन एडजेसेंट सरफेसेस इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड डाइस। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि 2 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, तो 5 होगा, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस का सम होता है 7, ठीक है। नाउ कमिंग टू जनरल डाइस। जनरल डाइस वो होती हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट्स ऑन एडजेसेंट सरफेसेस इज 7, ठीक है। अब आप कैसे देखो, आप जैसे मान लो अगर हमें एक क्यूब दे रखी है, एक डाइस ऐसे दे रखी है हमें, ठीक है, और इसमें क्या है, 1 6 और 5 दे रखा है। अब आप कहोगे 6 और 5, 6 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 11, तो ये 7 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप 6 + 1 के एडजेसेंट सरफेसेस प्लस करोगे तो 7 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला रूल इसमें नहीं, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो ये जनरल डाइस कहलाएगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रूल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डाइस। सबसे पहले 4 रूल्स हैं। रूल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, रूल ऑफ एडजेसेंट डिजिट, रूल ऑफ कॉमन डिजिट एंड रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। देखो सबसे पहले फर्स्ट रूल पे आते हैं
कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट डिजिट प्रेजेंट इन एनी शेप ऑफ अ डाइस इज़ नॉट 7, then the sum of the digit marked on the opposite surface of the nearest surface of a dice will always be 7। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमें कोई एक क्यूब दे रखी है, ठीक है, ये डाइस हमें दे रखी है और इस पे हमने नंबर बनाया है, मतलब नंबर दे रखे हैं 1, 4 एंड मान लीजिए 3, ठीक है। अब आप ये देखो, आप कोई भी इसमें लिखा है सम ऑफ टू एडजेसेंट डिजिट, एडजेसेंट डिजिट क्या हो गई, 1 और 4 का क्या है सम 5, 1 और 3 का सम क्या है 4। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है पेयर जिसमें एडजेसेंट डिजिट्स का सम 7 आ रहा हो। तो इसका मतलब इसमें रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लग सकता है। रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि अगर जब ऐसा होता है तो जो अपोजिट डिजिट होती है ना वो हमेशा इसको प्लस करने पे 7 आएगी। जैसे 4 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, दैट इज एक्स इज इक्वल टू सॉरी देखिए अब यहाँ पे हमारा रूल कैसे फेल हुआ। अब आप देखो, मैंने 1 + 4 करके देख लिया, 1 + 3 देख लिया, लेकिन 4 + 3 क्या होता है 7। तो 7 के इसमें एडजेसेंट डिजिट्स का सम 7 आ गया, तो इसमें रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लग सकता। लेकिन अगर हमारे पास डाइज होती ऐसे, एक होती 1, एक 4, ठीक है, और ये हमारा होता 5। तो आप ये देखो 1 और 4 5 हो गए, 1 और 5 6 हो गए, 4 और 5 9 हो गए। तो ऑब्वियसली इसमें रूल में ये वाला रूल अब लग सकता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो रूल क्या है, अब 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा 7 - 4 3, और 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 6, 5 के अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है। ऐसे हम इसमें अपोजिट सर्फेसेस निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रूल विच सेज पेयर ऑफ एडजेसेंट डिजिट फिगर और सिंबल। ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ डाइस इन विच द सेम डाइस इज रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब है कि एक ही डाइस को 2-3 तरीके से दे रखा हूँ। मान लीजिए एक डाइस है, हमेशा डाइस के 3 सरफेसेस दिखते हैं हमें एक बारी में। तो अगर हम ये मान के चलें कि इस डाइस का पहले 3 सरफेसेस ये दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे 1, ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है, और यही अब हमें दूसरे 3 सरफेसेस दिखा रखे हैं। जैसे एक और सिंबल दे रखा है, ये भी इसी डाइस का ही एक और फॉर्म है दिखाने का। तो उस केस में ये रूल, इफ़ योर डिफरेंट डिजिट इज इफ़ द 4 डिफरेंट डिजिट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ सरफेस, मतलब आप जैसे ले सकते हो 1 देन 2, ठीक है। अब आप जैसे ये देख सकते हो इसमें लिखा है इफ़ 4 डिफरेंट डिजिट्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ सरफेस आर फाउंड देन द डिजिट विच इज़ नॉट फाउंड ऑन द एडजेसेंट सरफेस देन द डिजिट इज़ डेफिनेटली लोकेटेड ऑन द अपोजिट सरफेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक कॉमन डिजिट हो, जैसे 1 और 1 कॉमन है और 4 डिफरेंट डिजिट्स दे रखी हैं जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, जैसे 4 3 5 2 और ये 1 दे गए, तो जो डिजिट मिसिंग है, क्योंकि हमें पता है 6 तक नंबर होते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 तक आ गया, 6 नहीं है नंबर। तो जो 6 नंबर होगा ना, जो कॉमन डिजिट है उसके अपोजिट होगा। तो 1 के अपोजिट हमारे पास क्या रूल है कि 1 के अपोजिट 6 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जब भी 4 डिफरेंट डिजिट दे रखी होंगी और जो एक कॉमन होगी ना उसके अपोजिट वाला नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन रूल ऑफ कॉमन डिजिट, एक और तीसरा रूल पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ डाइस इन विच डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम डाइस आर शोन। जैसे इसमें दिखा रखा था कि एक ही डाइस को डिफरेंट तरीके से दिखा रखा था, इसमें भी डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे। द नंबर मार्क्ड ऑन एनी 2 पोजिशन इज़ द सेम। जैसे मान लीजिए एक ये डाइस थी हमारी, एक डाइस के फॉर्म को तो हमें ऐसे दिखा रखा है कि 1 4 एंड 3, ठीक है। फिर हमें दिखा रखा है कि ये 1 है, यहाँ 3 दे रखा है। तो फिर हमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 5, ठीक है।
तो अब आपके इसमें दे रखा है कि पहले एक नंबर कॉमन था, अब इसमें 2 नंबर कॉमन है, ठीक है। आप देखो इसमें भी 1 कॉमन, 1 और 3 कॉमन है, इसमें 1 और 3 कॉमन आर शोन देन द नंबर मार्क्ड ऑन एनी 2 पोजीशन। मतलब 2 पोजीशन का अगर नंबर सेम होता है देन इन सच केसेस द रिमेनिंग डिजिट ऑन द डाइज आर अपोजिट टू ईच अदर। रिमेनिंग डिजिट ऑन द डाइज आर अपोजिट टू ईच अदर का मतलब ये हुआ कि जो 4 और 5 डिजिट इसमें दे रखी हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं डाइस में। जो हमारी डाइस है उसमें 4 और 5 अपोजिट हैं। तो अगर हमसे पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा तो हमारे अकॉर्डिंग टू रूल होगा 5, ठीक है। नाउ अब रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन कहता है अ ग्रुप ऑफ डाइज इन विच द सेम डाइज इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। वही जो मैंने बता रखे कि 2 ऐसे फॉर्म्स में दे रखा हो। एंड टू फाइंड एनी नंबर इंस्क्राइब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द डाइज टेक द 2 पोजिशन ऑफ द डाइज इन विच एनी नंबर इज कॉमन। मतलब वो कह रहा है कि कोई भी जो 2 फॉर्म दे रखी हैं उसमें जो नंबर कॉमन है उस नंबर को कॉमन लो एज अ बेस और उसके बाद क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज रूल लगा दो। मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ। देखो जैसे मान लीजिए हमें नंबर दे रखा है 1, 3 और 4, ठीक है, राइट। और एक जगह हमें नंबर दे रखा था दूसरे फॉर्म में दे रखा है ऐसे 1, ठीक है। और एक नंबर दे रखा है 5, मान लीजिए 5, ठीक है, और इधर दे दिया 2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया इन नंबर के अपोजिट क्या क्या नंबर हैं। तो आप सबसे पहले देखो 1 दोनों उसमें कॉमन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे बेस बना देंगे। इसे बेस बनाया या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर मान लीजिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 1 को बेस बनाया ऐसे जाएंगे यूँ, ठीक है, और इधर बेस बनाएंगे तो ऐसे 1 को ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे। फिर हम नंबर्स को लिखेंगे 1 से गए क्लॉकवाइज मूव करेंगे 3 से गए 4, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 से गए 5 और 5 से गए 2। तो अब आप देखोगे कि अब ये क्लॉकवाइज रूल कहता है कि इसे लिखने के बाद 3 के अपोजिट क्या होगा 5, ठीक है, और 4 के अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है, कि 3 के अपोजिट सरफेस पे 5 है, 4 के अपोजिट सरफेस पे 2 है। ओके, ये हो गया हमारा रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ओपन डाइज। तो आप अब ओपन डाइज कैसे होते हैं? ओपन डाइज को बेसिकली डाइज को ऐसे डायग्राम्स में खोल के रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हमेशा सॉल्व करने का तरीका ये है, आप ये देखो कि जो भी सीधी लाइन में है उनमें ना अपोजिट देखते जाओ, मतलब अपोजिट करिए, एक छोड़कर एक। सबसे पहले 4 के बाद एक छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। तो 4 के अपोजिट हो गया 5, ठीक है। अब 1 के बीच का एक छोड़ेंगे दैट इज 6, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 6। और जो ये एक्स्ट्रा यहाँ साइड में निकले होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है। ऐसी एक ये अगर डायग्राम ऐसे दे रखा हो तो पहले सीधे चलो, दैट इज 6 में एक छोड़ा तो क्या है 1, 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें सीधा चलेंगे तो 3 और 4 हो गए, ठीक है। तो 3 और 4 अपोजिट हो गए। अब क्या बचे, ये और ये 2 बचे, तो ऑब्वियसली 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इससे ना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक लगा के चलो। ऐसे अगर मान लो डायग्राम ऐसे दे रखा है तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके 2 को सीधी लाइन में चलेंगे, 2 को एक छोड़ा तो 5, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। अब क्या बचा 1 और 6 वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो फ्लैट डाइज को ओपन डाइज को ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरे तरीका समझ में आया हो डाइस की प्रॉब्लम सॉल्व करने को, और डाइस बेसिकली होती क्या है। और अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।